एक चीज की इजाजत अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी। कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है कि फिर इससे ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं। दानिश, एक होता है ना कि अगर बीवी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो मियाँ थोड़ा लेट बैक होता है, अगर मियाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो बीवी कहती है कि चलो यार वो कर ही लेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, लेकिन मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। मुझे लगता है कि जिस घर में आप जाते हैं ना, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि उस घर का एक माहौल है, जैसे आपके घर का माहौल है, जिस तरह उन्होंने ब्रॉट अप किया है अपने बच्चों को, तो मैंने ना वो स्पेस मेंटेन किया है। जैसे दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी। मैं बुलाता हूँ आमना को, आ जाओ आमना। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, लुक सो प्रिटी माशाल्लाह। पहले मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ ऐसे कौन से सवाल है जो पूछना चाहती हैं? जी, बहुत सारे सवाल। हर बात के जवाब तो इनको पहले से पता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आज आप देंगे मुझे। अच्छा। एक सवाल ये आया था, तुम इतनी कामयाबी हासिल की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या कभी सोचा था कि एक दिन तुम मेरी रमजान ट्रांसमिशन में आओगी? ये किसका सवाल है, राबिया का या आपका? नहीं का ये ग्रीन चैनल का सवाल है। बिल्कुल सोचा था, और लेकिन ये नहीं पता था कि दानिश इधर होंगे, ऐसा लगा था यहाँ बैठे होंगे साथ। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। इनके ज़रिए हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। और माशाल्लाह, उस दिन इकरा भी आई तो कहने लगी क्लोज टू परफेक्शन अगर कोई है वो आयजा है, एंड हम सब ये बात पे यकीन रखते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन कि ये हाउ डू यू मैनेज? मैं 5 साल पहले आपसे जिस रमज़ान ट्रांसमिशन मिली थी, आपने कहा था मैं अभी भी बच्चों को, और उस वक्त छोटे थे दोनों, हुरैन एंड रयान, आपने कहा था मैं अभी भी उनका खाना देख कर आई हूँ, क्या खाना है, कितने बजे उठेंगे, क्या रूटीन होगी। उस वक्त स्कूल जाना शुरू किया था। अब आयजा के दोनों बच्चे माशाल्लाह थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बच्चों के साथ बढ़ती हैं। हाउ डू यू मैनेज नाउ विद सच अ बिजी स्केड्यूल? एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि जितना भी आप वक्त होता है दिन में, कोशिश ज़रूर किया करें कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें जिसमें आप बैठें और वो सारी चीज़ें करें जो आपको पसंद है। yes. जैसे मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं बैठती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बच्चों की इतने बजे ट्यूशन है, आज ये प्रोजेक्ट है, दानिश का यहाँ जाना है, उन्होंने ये करना है, तो हर चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। शर्म आती है जब ये देख रहे हो यार कैसे बताऊँ मैं, साल बाद भी एग्जैक्टली मैं काफी देर तक जो है वो इनको देख नहीं सकता हूँ। मुझे शर्म आती है, पता नहीं, तो ये देखेंगे तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। अब आप नीचे देखें, ये मेरी नजर का एक जो है ना पावर है कि हाँ, पता नहीं सह सकती। अच्छा, एनीवेज ओके। तो आई थिंक बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और सबसे अब तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट दूंगी कि वो दोनों बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। और दोनों इस बात को समझते हैं कि पापा मामा काम करते हैं और हमें तंग नहीं करना है पीछे, हमें अपनी चीज़ों को खुद याद रखना है। इतने बजे स्विमिंग है, खुद तैयार होना है, इतने बजे फुटबॉल है, तैयार होना है। पापा सो रहे हैं, उनको तंग नहीं करना है। लेट हो जाए पापा शो में तो इतनी परेशानी हो जाती है, रोज़ा नहीं खुलता हमारा अगर हमारा टीवी ऑन ना हो, ग्रीन चैनल ना लगा हुआ हो। ये देख रहे हैं, इनको देख के मैं बात कह सकती हूँ कि दानिश एक बहुत सपोर्टिंग हस्बैंड है, हर चीज़ में मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और साथ देते हैं मेरे। अगर मैं कहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, बहुत घूमने का शौक है, लेकिन वो तभी घूम पाती हूँ जब दानिश होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, मेरे पेरेंट्स होते हैं। हमने ये टाइप किया हुआ है कि ना घर में ना एक किसी का होना ज़रूरी है, लेकिन मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता है। नहीं, असल में ये जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने आप पे डाली ना। अगर आपकी औलाद हो गई है तो इसकी जिम्मेदारी तो ऐसी है कि फिर इससे ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं। दानिश, एक होता है ना कि अगर बीवी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो मियाँ थोड़ा लेट बैक होता है, अगर मियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो बीवी कहती है कि चलो यार वो ही लेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, लेकिन मैं इसका 2 गुना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। Really? जी, आप इससे अच्छा, अब ये कौन क्या ज्यादा है? मेरे अच्छा, दानिश के साथ ना मैं कुछ अजीब बावली सी हो जाती हूँ। ये कुछ चीजें भूल सकती है। चलिए दानिश, आपके लिए और आयजा के लिए आप लोगों के फैंस के कुछ सवालात हैं, अगर आप वहाँ जाएं, मैं वहाँ जाऊँ, आप वहाँ जाएंगे ताकि आप दोनों ने इशारा करके मुझे कुछ चीजें बतानी और मैं यहाँ करीब हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं पूछूंगी कि हु इज दिस और दैट, इफ यू आर दैट पर्सन यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन से नो दिस पर्सन इज दैट। जैसे कि कौन सबसे ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है इजीली? अब नहीं आते। पहले भी अगर कोई आता आप बच्चों के लिहाज से कह सकती हैं क्या? आयजा बच्चों के लिए रेज योर हैंड। ओके। घर में किसकी ज्यादा चलती है? बच्चों का प्यार किसको ज्यादा मिलता है नेचुरली?
दानिश कुछ को। भी कर लूँ मैं, मिलेगा यही सारा प्यार। अब भी- अच्छा नहीं, ये बात नहीं बताता मैं आपको। रेयान जो है ना वो अम्मा का लाडला इसका है। आशिक है, उसको अपनी माँ से इश्क है। और जो हुरैन है ना वो मेरी आशिक है। मैं घर से बाहर निकलूं, अंदर आऊं, जब तक मैं उससे एक मिलूं अगर ना, किस जब तक मिस वो हो मुझे गई, किस ना, एक, अगर दो, किस तीन, मिस हो चार, गया ना उसका पाँच, जाते मेरी वापस वक्त, आए। कितनी तो वो किस कहेगी मिलती है वापस आपको? आइए। 5। तो ओके। मुझे वापस आना पड़ता है, फिर मिलना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता क्या है। बात इसलिए मैं है। याद करके जाता हूँ कि हुरैन से मिल के जा रहा क्या हूँ। बात है। देखिए ये तो सुन्नत भी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु जी, जी। अलैहि वसल्लम हमने उस दिन जिक्र किया, जाते थे तो साहबजादी से मिलते हुए, हाँ जी, हाँ जी। और वापस आके भी सबसे पहले उनसे मिलते थे। हाँ। तो ये तो क्या बात है, हाँ ये तो जी, जबरदस्त है। बेशक अच्छा ऐसे। जी, एक और सवाल, कौन ज्यादा आराम पसंद है कि भाई मेरे आराम को डिस्टर्ब? मैं आराम पसंद हूँ। दानिश। आराम पसंद मैं किस सेंस में कह रहा हूँ आपसे कि मुझे बाहर जाने का, मॉल्स में ज़्यादा घूमने का, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और बाहर जाके खाना खाने का आप जा भी कोई नहीं शौक सकते, नहीं है। इनको लेकर तो जा भी नहीं सकता। मतलब आप जा फिर- सकती हैं? फिर मैं थोड़ा हैट लगा के मास्क लगा लेती हूँ। बच्चों के लिए जाना पड़ता है मुझे हर जगह। कभी कोई फुटबॉल का कोई शूज़ इधर उधर हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा, लास्ट मिनट जाके लेकर Last आना है minute क्योंकि shopping। आज वो है। तो मैं तो करती हूँ हर दानिश तरह नहीं कर से। सकता। दानिश से करवाई नहीं वो चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर लूँगी। मुझे घूमने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग का Travelling, बहुत शौक है, मुझे okay। पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत सारे पैसे उड़ाती हूँ डिफरेंट कोर्सेज पे जो मैं करती हूँ अच्छा, बाहर। क्या कोर्सेज? रिगार्डिंग एक्टिंग आपकी इसके अलावा अभी Amazing। रिसेंटली मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से जो है वो क्या courses बात, किए, अरे creative head क्या किए। बात है। सो पहले मैं उड़ाती थी कुछ चीज़ों में, जो लेने का शौक था वो ले लिया, बट अब मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी पढ़ाई है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ साथ चलना है, अपना भी वक्त से एक कदम आगे चलना अभी है। मैं- अच्छा भाई जल्दी से बताएं कि कौन हमेशा हर जगह के लिए लेट हो जाता है? लेट हो जाता है, मुझे कह सकते हैं। आप हर कौन? जगह के लिए नहीं, अच्छा, इस पे काम के अलावा जो भी जगह, काम पे तो हमेशा टाइम टाइम पे पे तो माशाल्लाह, ये मैंने देख लिया है। अभी जल्दी से जवाब देना है, कौन बेहतर एक्टर है? ये लोग बताएंगे, मैं ये तो नहीं। देखिए उन्होंने कह दिया आप। बिकॉज मैंने दानिश से बहुत कुछ सीखा है। सीखा कुछ है। कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ, उसमें मैं हमेशा दानिश के ड्रामास देखती हूँ, एक्सप्रेशंस देखती हूँ। हम जितने भी कपल्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, हम उनकी सिर्फ वो वाइब्रेंट लाइफस्टाइल देखते हैं कि यार पिक्चर्स हैं, रील्स आ रही हैं, कितनी हैप्पी फैमिली है, बट हर हैप्पी फैमिली के चैलेंजेस भी होते हैं। मियाँ बीवी के आपस में नोक झोंक हो गई किसी बात, बच्चों के डिसीजंस पर कि भाई जी। नहीं ये स्कूल नहीं, ऐसा नहीं, ये तरबियत नहीं। आप लोग के बीच में डिफरेंस आता है दानिश एंड आयजा। आई वुड वांट यू टू टेल योर फैंस, ऑल द पीपल हु लिसन टू यू, अडोर यू, लव यू, कि आप लोग अपने चैलेंजेस से कैसे निकलते हैं? व्हाट डू यू डू? हम लोग एक बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत हेल्दी बैलेंस किया हुआ है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे बच्चे हों, ये सारी, उनका बैलेंस बहुत अच्छा है। तो हमें कोई उस तरह का इशू नहीं आता इन चीज़ों को Okay। लेके। हर चीज जिंदगी में नहीं मिल जानी, क्योंकि हम जिंदगी दुनिया में जी रहे हैं। हाँ। जब जन्नत में जिएंगे ना Yes, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह, हर चीज अवेलेबल होगी वहाँ पर, तो उसका थोड़ा सा क्या इंतजार बात करना है। चाहिए। आई वांट टू नो कि आप दोनों का वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप पहली दफा अल्लाह के घर में दोनों हाथ पकड़कर साथ दाखिल आप हज की बात करेंगे? हज का बताएं ना, वो एक अलग होता है हज वाला। मेमोरीज में वाह वाह वाह। वो तो मुशक्कत है ना, तो उसका बताएं मुझे। हज का मुझे लगता है एक बहुत अल्लाह ताला का तोहफ़ा है आपको कि आप एक जवानी का हज कर लें, हमारे दिलों में डालना, इरादा करना, और अल्लाह ताला ने खुद ही उस जगह लेकर चले जाना की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। शादी हुई तो फ़ौरन ही हुरैन हो गई थी, तो मौका नहीं मिल पाया उस वक्त, मगर हम लोग ने उस वक्त उम्रा किया। अच्छा। लेकिन एक दिल में रह गई थी कि नहीं हज करना है, जितना जल्दी हो हज करना है। फिर हम उम्रे से वापस आए तो मैं एक्सपेक्ट करी थी रेहान से, तो फिर वो तो अरे क्या बात है, तो मैंने कहा माशाल्लाह। ये सिलसिला तो नहीं रुकेगा, मगर जो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपको अपनी सेहत का नहीं तो पता। फिर रयान हज पे गया? नहीं, दोनों साथ बच्चे नहीं गए गए, थे मेरे, नहीं, दोनों नहीं बच्चे गए, यहाँ पे ठीक थे है। मेरे, और हमने हज किया और अल्लाह ताला ने चीज़ें ऐसी आसान की है। मतलब ऐसे किस्से हैं कि शायद ये शो ख़त्म हो जाए, हमारे किस्से और हमारी बल्कि यादें मैं ना आपसे ख़त्म एक हो। चीज़ यहाँ जी, डिस्कस करता हूँ जी। आयजा की, कि जब हम लोग अरफात में थे ना, तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, अच्छा। बहुत सख्त गर्मी थी, और फिर अल्लाह ने रहमत बरसा दी, और इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो टेंट वगैरह लगे होते हैं, हाँ, जिसके जहाँ अंदर हम खैमा सारे- जी, पूरा खैमे होता जो है, होते हैं, तो वो सब गीले हो गए। अच्छा। इतनी तेज़ बारिश हुई तो लोगों के सामान वगैरह जो थे ना वो इधर उधर होने लगे। ओहो हो। अब मैं निकल कर गया हूँ कि मैं देखूँ यार आयजा कहाँ है, और थोड़ी सी वहाँ हैसल हो गया था एक तरह का। तो मैंने देखा तो आयजा क्या कर रही थी, वहाँ जो दूसरे लोग थे जिनके सामान रखे हुए थे और वो इधर उधर हो रहे थे, और वो इनकी दोस्तियाँ हो गई थी वहाँ कुछ ख़वातीन के साथ, तो आयजा वो ढूंढ रही थी कि किसका सामान कहाँ पर है, ये मैं संभाल के रख लूँ, क्या ये वो क्या कहीं भी है बात। कहाँ पर। तो अच्छा, मैंने कहा, पता नहीं तुम कुछ क्या एक कर रही हो? अजीब सी बात थी कि वो
जो चीज़ें थी ना, जैसे हम लोग, मुझे याद है जब मैं उतरी ना तो ये बारिश हुई थी। पहले तो मैंने दानिश को कहा, मैंने कहा दानिश चलते हैं वहाँ पे। दानिश कहा हमें निकलना है, टाइम। मैंने कहा नहीं, मैं उस पहाड़ पे तो ज़रूर जाऊँगी। हम वहाँ गए हैं और बारिश शुरू हो गई वहाँ हम पे। दोनों वहाँ गए हैं और अब वहाँ यकीन जाने सबका ऐसा समा था कि कोई बरकत अल्लाह ताला की है। हाथ मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, रोंगटे अपने खड़े हो जाते जब मुझे भी हो रहा है। तुम्हें वो याद है यूं हाथ उठाए, यस, ऐसे मैंने हाथ उठाए हैं और आंखें बंद करके पहली कोई दुआ की है और एकदम से बादलों की गरजने की तेज आवाज आई है और बारिश। ओह माशाल्लाह और माशाल्लाह। इतनी सख्त गर्मी थी उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता वहाँ बहुत पे अराफात पे, गर्मी थी। पहाड़ पे। बट हमने कहा यार नहीं और चलते हम वहाँ जब, पे। अच्छा जब हमें लगा कि चीज़ें जो है ना सारी वहाँ बिखर गई होंगी, नहीं मिलेंगी, तो जैसे ही मैं नीचे उतरी ना तो मैंने कहा चीज़ें तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि कुछ मिले। तो एकदम से मैं यूँ करके मैं देखा ना तो एक खातून जो है वो आज भी कमल है, वो मेरी हज की साथी है, वो अक्सर मुझसे बात होती है, साथी खातून, दोस्त जी, हैं, जी। सहेलियां बनी रहती तो हैं। वो ज़रूर वो वहाँ से आ रही थी, उन्होंने कहा आयज़ा तुम्हारा बैग। मैंने कहा वाह। हाँ थैंक यू। मैंने कहा है क्योंकि अच्छा। आप दूसरों को हेल्प कर रही थी तो तो आप फिर मैं वहाँ से मुझे ना वहाँ से उनसे मुझे वो हिम्मत मिली। मुज़दलिफ़ा में जाके ना आपको एक रात कयाम हाँ। कयाम करना और होता है। हम वहाँ बहुत सारे लोग हमें ऑब्वियसली जानते हैं, हमारा काम इस तरह जाहिर का है, बिल्कुल। लेकिन एक रात हमने जो वहाँ गुजारी थी ना, तमाम लोगों के दरमियान चटाइयाँ बिछा के जमीन खुले पर, आसमान के खुले नीचे। आसमान अच्छा, पे। हमारे पास ये मेरा चटाइयाँ हाथ भी ऐसे नहीं रखा थी। हुआ था, So मेरा वो हाथ जो था ऐसे रखा ना- हुआ था और आयजा यहाँ पर थी और हम सिर्फ हाँ। आसमान को देख रहे थे। तो वो हाय। ऐसी और वो ऐसी लम्हा memory हमारा है वो था कि हमने खूबसूरत। सिर्फ एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें हमेशा साथ रखे। आमीन आमीन, अल्लाह हमेशा आपको साथ रखे। बल्कि दानिश ने तो ख्वाहिश का इजहार किया, आज मुझे आपके फैंस ने वो क्लिप भेज के कहा कि पूछिएगा क्या? कि अल्लाह ताला मुझे हुरैन जैसी और बेटियां दे। हाँ, मैंने तो बोला। हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको ये हुरैन बताना doesn't want चाहती to हूँ share। कि हुरैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और हुरैन चाहती है कि दानिश नहीं, यहाँ है। बैठी, बैठी, पापा जो बैठी। है वो उनका जो प्यार है वो बढ़ जाएगा अगर हाँ, कोई और आ गई। एज अ वर्किंग वुमेन और बिजी रहने के साथ साथ ये बॉन्डिंग किस तरह मेंटेन करती हैं, जरा लड़कियां भी सीखें। मुझे लगता है कि जिस घर में आप जाते हैं ना, पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि उस घर का एक माहौल है जैसे आपके घर का माहौल है। जिस तरह उन्होंने ब्रॉटअप किया है अपने बच्चों को, और मुझे अपनी मामा के हाथ के अगर आलू भी बने हैं ना तो वो मुझे पसंद है। वो ही टेस्ट है जो मुझे हमेशा, चाहे दुनिया की कोई ताकत आके बना दे, कोई बड़ा से बड़े शेफ़ बना दे, बट वो मज़ा मुझे वही अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली दफ़ा चखा उसको। तो मैंने ना वो स्पेस मेंटेन की है। जैसे दानिश के जितने भी फाइनेंस होते हैं वो सारे दानिश के अब्बू देखते हैं हमेशा से, माशाल्लाह। तो जब शुरू में होता था कि मैं काम नहीं कर रही थी तो मुझे पॉकेट मनी देनी होती थी, तो वो दानिश उन्हीं के थ्रू मैं लेती थी, वही मुझे देते थे चेक और अगले महीने पूछते थे क्या किया इसका। बताता हूँ मैं क्यों किया हुआ है मैंने। ये जितने यंगस्टर्स मुझे देख रहे हैं ना इस जी, वक्त, बताएं। अब देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दानिश तैमूर हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे चेक्स आते होंगे। आज तक मेरे कोई भी पैसे मेरे वालिद के हाथ ना छुए और मेरे पास आ जाएंगे, मैंने ज़िंदगी में रखा था कि ये हो ही नहीं सकता। तो मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं, मेरे जितने भी चेक्स हैं, मेरे जितना भी अमाउंट आता है, वो सबसे पहले मेरे अब्बू के पास जाता है और मैं अब्बू से कहता हूँ ये आपने जो है अकाउंट में जमा कराना है। और मैं अब्बू से मैं पूछता हूँ कि आपने इसमें से कुछ चाहिए या क्या करना है, ताकि मुझे मेरे जहन में है कि अब्बू जो है ना उनके जहन में कभी ये ना आए कि यार मैंने काम छोड़ दिया तो अब मेरे पास पैसे नहीं है। इतना टाइम हो गया माशाल्लाह काम करते करते, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 years 10 years इन द इंडस्ट्री। तुमने क्या सोचा ये जो सफ़र है ये कब तक जारी रहना चाहिए, ये कब तक जारी रहेगा? काम का सफ़र, काम का सफ़र। मुझे लगता है मैं जिस तरह की हूँ मुझे काम करने का बहुत शौक़ है, चाहे वो कोई भी काम। अगर मैं आज इस फील्ड में हूँ तो मैं इसमें अपना 100% दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जितना बेस्ट मैं कर सकूँ अपनी आखिरी सांस तक मैं ज़रूर करूँ। और मुझे काम करना पसंद है, चाहे ये काम हो या जो भी काम हो, सिलसिला। और मुझे लगता है रास्ते अल्लाह ताला खुद बना देते हैं। मैं जब आई थी, मैं होस्ट बनने आई थी, फिर मैं मॉडल बनने आई थी, फिर मैं एक्टर बन गई, फिर एक्टर के बाद मैं फ़ैशन मॉडल बन गई। सो एक जो अलग अलग होते चले जाते हैं, मुझे लगता है खुद ही रास्ता बनता है। सो बस मैं उसको फॉलो करती रहती हूँ बिना सोचे समझे, बस मांगती हूँ अल्लाह ताला से कि सुकून की ज़िंदगी दें। सफ़र का कोई भरोसा नहीं होता और हम बड़े प्रैक्टिकल हैं लाइफ में। जैसे वो मौलाना साहब शादी से बातें कर रहे थे ना, वो बता रहे थे, मैंने कहा हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें इन बातों की परवाह ही नहीं है। और मैं ये बात इसके सामने भी बोल दूँ, ये जो हम बात मजाक में कर रहे होते ना, देखिए एक चीज़ की इजाज़त अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी। कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और आज सबके सामने कह देता हूँ ये बात। मुझे इजाज़त है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं ज़िंदगी फ़िलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारना और भाई आयज़ा जैसी बीवी जिसे मिल जाए उससे क्या ही ज़रूरत होगी। देखिए महफिले रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।